तो दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों के एक और न्यू वीडियो के अंदर में। एंड तुम लोगों को पता होगा कि लेटेस्ट एपिसोड्स के अंदर में लुओ ली की फाइट हो रही थी सुशी के साथ में, जहां पर सुशी ने लिटरली लुओ ली को घायल कर दिया। और तुम्हें पता है इस बारे में जब मूचन को पता चलेगा तो वो क्या हाल करने वाला उसका। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही हाल बताने वाला हूँ कि सुशी का क्या होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने एपिसोड के लास्ट में देखा कि वहाँ पे एक स्मोक अपीयर होता है एंड स्मोक के अंदर में एक परछाई नजर आ रही थी कि जो कि हम लोगों का काफी ज्यादा मूचन से रिसेंबल करता हुआ नजर आता है। तो सेम सीन हम लोगों को नॉवेल्स के अंदर में भी नजर आया, बट मूचन नॉवेल्स के अंदर में कुछ ज्यादा बोल्ड एंट्री लेता है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा स्पिरिचुअल वोर्टेक्स टाइप का वहाँ पे क्रिएट होता है एंड उसके अंदर से मूचन एंट्री लेता है। इस चीज को देखकर सब लोग वहाँ पे थोड़ी देर के लिए चौंक गए थे कि आखिर ये है कौन जो अचानक से अपीयर हो गया। एंड इसी बीच जैसे ही सभी लोगों को वो पूरी तरीके से विजिबल होता हुआ नजर आया, तब उन्हें पता चला कि ये मूचन है। मूचन को देखते ही सभी लोगों की आंखों में एक ऐसी चमक आ गई थी जैसे मानो उनके सामने एक मसीहा आ गया जो कि उन लोगों को इस सुशी के कहर से बचाने वाला है। क्योंकि तुम्हें पता है अभी अभी हाल फिलहाल में इनकी स्पिरिचुअल एकेडमी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, बस इन दो कल्टिवेटर्स ने मिलकर कर दिया था। फिलहाल लुओ ली भी काफ़ी ज़्यादा घायल थी, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। मूचन को नॉवेल्स के अंदर में इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो जैसे ही अपीयर होता है तो उसने देखा कि सभी लोग उस तरफ में कुछ अलग नज़र से ही देख रहे थे। इनफैक्ट जैसे ही मूचन की नज़र बैटलफील्ड की तरफ में जाती है तो वहाँ पर उसे लुओ ली नजर आई, इंक्लूडिंग उसके हाथों में एक काफ़ी भारी इंजरी था और खून गिरा था। इस चीज़ को देखकर मूचन बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है एंड वो जस्ट पलक झपकते ही लुओ ली के पास पहुँच गया। उसने उसे पकड़ा एंड वो देखने लगता है, बोलता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। इसी दौरान लुओ ली खुद के हाथों को स्टेबलाइज करते हुए इंजरीज को रिकवर करती है एंड बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा बैटल हो रहा है। मूचन थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, जिस दौरान जब वो आसपास में देखा तो देखता है कि कुछ अलग ही एकेडमी के यहाँ पे डिसाइपल्स वगैरह थे, इंक्लूडिंग उस बैटलफील्ड के अंदर में एक कल्टीवेटर है जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल नजर आ रहा है एंड वो सामने में खड़ा है। इस चीज को देखकर मूचन इतना तो अंदाजा लगा सकता था कि वो ही यहाँ का एनिमी है। इसी बीच यहाँ पे सुशुआन, शायद से वो वहाँ पे पूरी तरीके से थकी नहीं थी नॉवेल्स के अंदर, जिस वजह से वो वापस से यहाँ पर बैटलफील्ड में आती है और उसने धीरे धीरे करके पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से ल्यूजन ने हमारे कुछ पावरफुल डिसाइपल्स को यहाँ पे इंजर्ड कर दिया। जिसके बाद सुशी आता है तो सुशी की फाइट लुओली के साथ में हो रही थी एंड लुओली को उसने इंजर्ड कर दिया। बस इतना काफ़ी है मूचन को गुस्सा दिलाने के लिए। मूचन बहुत ज़्यादा भड़क चुका था, जिसके बाद यहाँ पे उसने खुला सुशी को चैलेंज कर दिया एंड कहता है कि अब तुम मुझसे लड़ोगे। इसी बीच सुशी को पता चल चुका था कि ये मूचन है जो कि हेवनली रैंकिंग्स के अंदर में 3rd रैंकिंग पर आता है। तो इस चीज़ को देखकर वो वहाँ पे हल्का सा चौंका, क्योंकि मूचन की जो करंट की कल्टीवेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन की लेट स्टेज पर है। वो फुल्ली हेवनली कंप्लीशन स्टेज के अंदर में एंटर तक नहीं किया, तो वो आके 3rd रैंकिंग्स पर कैसे जा सकता है। क्योंकि इससे पहले कि जो भी डिसाइपल्स वगैरह यहाँ पे अपीयर हुए, जिन्हें ल्यूजन यहाँ तक कि सुशी भी हरा चुका था, तो उन सभी की जो कल्टीवेशन थी वो मूचन से ज़्यादा थी। तो वो वहाँ पे सोचता है कि आखिर ये 3rd रैंकिंग्स पर गया कैसे। लेकिन उसे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट और सेकंड वाला अवेलेबल है, नहीं तो 3rd वाला जो होगा उसी से तो लड़ना पड़ेगा ना। जिस वजह से वो उस बैटल में एंगेज होने के लिए तैयार था। इसी दौरान यहाँ पे मूचन एकदम पारा हाई करके वहाँ पे गुस्से में खड़ा है एंड यहाँ पे उसने सुशुआन और सुलिंगर को बोला कि लुओ ली को यहाँ से लेकर जाओ, यहाँ से मैं संभालता हूँ। इसके साथ ही सुशी यहाँ पर अब उस बैटल के लिए तैयार हो चुका था एंड हम लोग का मूचन भी। इस चीज़ को देखकर हेवनली कॉल्डन एकेडमी के जो डिसाइपल्स थे वो बहुत ज़्यादा चौंके। सभी लोग वही कंफ्यूजन में थे कि इसकी कल्टीवेशन कम है तो ये आखिर कैसे 3rd रैंकिंग्स पर गया, इंक्लूडिंग 3rd रैंकिंग पर चला तो गया है, तो क्या ये सुशी के साथ में लड़ पाएगा जो कि हेवनली कंप्लीशन स्टेज के मिडिल फेज में है। और सभी लोग इस फाइट के अंदर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। इसी दौरान जो हम लोग को हेवनली कॉल्डन एकेडमी के डीन नजर आते हैं, उन्होंने हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के डीन काई को बोला कि देख लो ये यहाँ पे 3rd रैंकिंग्स वाला अपीयर तो हो गया, लेकिन इसकी कल्टीवेशन बहुत कम है, तो हार जाना तो मुझे मत बोलना। और बात रही सेन सांगशंग और ली शुआनतांग की, तो इस बारे में हम लोग बाद में देखेंगे कि वो मेरे सबसे स्ट्रॉन्गर डिसाइपल्स के साथ में लड़ना चाहते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे दीन काय तांग ने बोल दिया कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बैटल आज यही खत्म हो जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस था उन लोगों को मूचन के ऊपर। बैटल स्टार्ट होती है। इस दौरान वो लोग छोटे मोटे ब्लोज एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं और यहाँ पर मूचन अभी भी गुस्से में था। हम लोग को जो प्रीव्यूज के अंदर में दिखाया गया कि उसने अपनी हेवनली थंडर बॉडी को वहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर रखा, तो अभी तक बैटल के स्टार्टिंग्स के दौरान वो नॉवेल्स में नहीं करता, सिंपली वो वहाँ पे फाइट कर रहा था। इस दौरान दोनों के जो ब्लोज थे वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थे। हर एक पावरफुल अटैक इतने स्ट्रॉन्ग रिपेल्स क्रिएट कर रहा था कि वो डिसाइपल्स फील कर पा रहे थे। इस दौरान इस चीज़ को देखकर हेवनली कॉल्डन एकेडमी के डिसाइपल्स बहुत ज़्यादा चौंके कि एक हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर इस तरीके से कैसे टक्कर दे सकता है हमारे एक कंप्लीशन स्टेज के मिडिल फेज वाले को। और मुझे पता है तुम लोग सोचोगे मूचन ऑलरेडी इस फेज वाले के साथ में लड़ चुका है, यानी कि गूत यान यांग के साथ में। तो एक चीज़ बता दूँ कि सुशी की पावर्स हम लोग को स्लाइटली गूत यान यांग से थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे मेंशन मिलती है।
इनफैक्ट वहाँ पे गू तियानयान ने पूरी लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि उसने बस बोला था कि अगर तुम हमले को इंडिया कर देते हो तो तुम जीत जाओगे। मतलब वो पूरी कंप्लीट फाइट थी नहीं। और यहाँ की जो फाइट है वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन वाली है। तो यहाँ पर सिचुएशंस अलग है एंड वहाँ पे अलग थी। ऑफ कोर्स हम लोगों के मूचन ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रखा है, क्योंकि इस 1 महीने के अंदर मूचन हमारे इनिशियल से लेट फेज़ तक आ चुका है। तो ऑफ कोर्स इसकी भी पावर्स बढ़ी है। तो ये बिल्कुल कांटे की टक्कर वाली फाइट थी। यहाँ पर इन दोनों ने काफ़ी तेज़ एक पावरफुल हमला करना एक दूसरे के ऊपर में शुरू कर दिया। इस दौरान वो जो सूशी था उसने सभी की सभी ब्लड एफिनिटी को अपने पास में इंड्योर किया एंड उस चीज़ को कंप्रेस करता हुआ बड़ा सा एक पाम को क्रिएट कर देता है, जो कि सीधा ऊपर से नीचे मूचन को प्रेस करने लगा। इस दौरान मूचन ने अपनी 9 कॉन्स्टेलेशंस के टाइगर अटैक को किया, जिसके साथ जैसे ही वो पाम टकराता है तो वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। मतलब सूशी का एक पावरफुल अटैक वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया था। इस चीज़ को देखकर यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि सूशी का ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक्स है एंड मूचन इसे इतनी आसानी से इंडिया कर दे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन स्टिल मूचन ऐसा करता है। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे बैटल अटैक्स वहाँ पे होना शुरू हो गए एंड इस दौरान वो लोग प्लेटफॉर्म से बाहर निकल चुके थे। बाहर की तरफ में हॉराइजन के ऊपर में उन दोनों के बीच में वो बूम बूम हो रहा है एंड इस दौरान अभी तक मूचन ने खुद की उस लाइटनिंग बॉडी को एक्टिवेट नहीं किया था। इन दोनों की फाइट्स काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे चलती जाती है एंड सब लोग बस यहाँ पे सोच रहे थे कि मूचन इतना ज़्यादा इंजॉय क्यों कर रहा है इस फाइट को। इसी बीच यहाँ पे लुओ ली बताती है कि मूचन अभी अभी लेट फेज के अंदर एंटर किया, उसकी पावर्स और स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो वो उल्टा सूशी के इन अटैक्स को यूज़ कर रहा है खुद की पावर्स को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि वो जितना ज़्यादा उन वार्स को सहेगा उतनी ज़्यादा स्टेबल उसकी अटैक्स होती जाएंगी। और ऐसा होता भी है। मूचन की पावर्स वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल और पावरफुल नजर आने लगी। इस चीज़ को देखकर सूशी वहाँ पे चौंकता है, लेकिन स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो मूचन को हरा देगा। इसके बाद वहाँ पर मूचन के ऊपर में वो और भी पावरफुल हमले करने लगा। इसी बीच हमें एक चीज़ पता चला कि लुओ ली ने ऑलरेडी सूशी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मूचन को बता दिया था फाइट होने से पहले। मूचन को उसने बताया कि ये एक्चुअली में ब्लड गॉड क्लैन से बिलोंग करता है, जो कि वन ऑफ द मेजर 4 गॉड क्लैन से पूरे के पूरे इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में, जिनमें से एक हम लोग का लुओ क्लैन भी है। तो मूचन को उन सभी जो तीनों गॉड क्लैन से उससे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ मैटर करता है तो वो है लुओ क्लैन और लुओ ली। जिस वजह से अगर ब्लड क्लैन वहाँ पे लुओ ली का एनिमी है तो ऑफ कोर्स हमारा वो मूचन का भी एनिमी ही बन चुका है। और इस दौरान जब उसने लुओ ली को यहाँ पे पूरी तरीके से घायल किया, तभी मूचन ने प्लान बना लिया था कि वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस दौरान हम लोगों को सूशी के पास में एक ब्लड गॉड आर्मर था, जिस वजह से उसके ऊपर में अटैक ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। इसी दौरान यहाँ पे हमारे मूचन ने भी अपनी ब्लैक लाइटनिंग को फाइनली वहाँ पर अब पूरी तरीके से रिवील कर दिया था। मतलब अब उसकी ठंडा बॉडी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी थी। इसके साथ ही वहाँ पे वो जैसे ही जितने सारे ब्लड अटैक्स कर रहा था, तो वो ब्लैक लाइटनिंग की ब्लैक फ्लेम्स के साथ में कॉन्टैक्ट में आते ही इवेपोरेट हो जा रही थी। इस चीज़ को देखकर वहाँ पर हेवनली कॉल्डन एकेडमी के जो भी डिसाइपल्स थे सबकी फट गई, क्योंकि सूशी के साथ में लड़ने वाले कुछ गिने चुने ही कल्टिवेटर्स थे। और यहाँ तक कि हेवनली कॉल्डन एकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपर हम लोग का सूशी ही था। तो वो लोग इस चीज़ को देख के चौंकेंगे ही ना। इस चीज़ को देख के वहाँ पे सूशी भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद उसने सोचा कि अब जल्द से जल्द इस फाइट को पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा। इसके बाद उसने सिंपली एक काफ़ी पावरफुल पाम अटैक किया, जिसके अंदर में पूरी की पूरी ब्लड पावर्स भी थी। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे मूचन ज़्यादा नहीं चौंकता, बल्कि उसने अपने थंडर लाइटनिंग बॉडी को पूरी तरीके से एक्टिवेट किया एंड वो जो ब्लैक लाइटनिंग्स थी उन सभी से एक पावरफुल पाम अटैक वहाँ पर किया। इसके साथ ही वो इतना भयानक हमला एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसने पूरे के पूरे ब्लड को वहाँ पे इवेपोरेट कर दिया। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे सब लोग तो चौंके ही, लेकिन सूशी भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। उसके पास में ज़्यादा खास मौका बचा नहीं था उसके ऊपर में हमला करने के लिए, लेकिन मूचन की लाइटनिंग बॉडी उसे इतना ज़्यादा एक्सेस दे देती है कि वो अपने स्पीड और पावर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे। एंड ऑलरेडी मूचन इनिशियल से लेट फेज पर आ चुका है, जिस वजह से उसकी पावर्स बढ़ी थी। इस दौरान मूचन वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि सिंपली उसने मौका देखते ही अपने ब्लैक थंडर लाइटनिंग की सभी पावर्स को अपने पंच के ऊपर में गैदर किया एंड एक पावरफुल पंच सीधा लेकर हमारे उस सूशी की तरफ में बढ़ने लगता है। सूशी ने भी वहाँ पर अपने सभी के सभी ब्लड पावर्स को अपने पाम के ऊपर में पूरी तरीके से कंडेंस किया एंड वो भी काफ़ी तेज़ पंच सीधा हमारे मूचन की तरफ में बढ़ाने लगा। इन दोनों का अटैक, मतलब इन दोनों का पंच एक दूसरे के साथ में जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है, एक तेज़ धमाका होता है। ये धमाका पूरे
उस बैटल अरीना को हिला के रख देता है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सभी लोग चौंक रहते हैं और उनका काम ये चौंकना। लेकिन जब ये एक्सप्लोजन वहाँ पे पूरी तरीके से गायब हुआ तो हम लोग को नज़र आता है एक ब्लैक फ्लेम्स के अंदर में खड़ा सिंपल सा लड़का, जिसके ऊपर में कोई भी इंजरीज शायद से नहीं होंगी क्योंकि वो सही सलामत खड़ा है। एंड दूसरी तरफ ब्लड्स के अंदर में एक लथपथ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड एक कल्टिवेटर। एंड जब ये एक्सप्लोजन पूरी तरीके से क्लियर हुआ तो वो जो ब्लैक फ्लेम्स यानी कि थंडर्स के अंदर में जो कल्टिवेटर था वो मूचन था, पूरा सही सलामत खड़ा। एंड हम लोगों का सुशी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घायल करा था। सिंपली अगर एक भाषा में बोली जाए तो इस पंच ने सुशी को पूरी तरीके से हरा दिया था। ऑफिशियली ये बैटल अब वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद यहाँ पर मूचन ने बोला, तुम्हें जो करना था करो, लेकिन मेरी लुओ ली के साथ में तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था। इसका खामियाजा तुम्हें आज यहाँ पर भुगतना पड़ी है। इन बातों को सुनकर यहाँ पे सुशी काफ़ी ज़्यादा चिढ़िया था, जिसके बाद वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो लिटरली अब हमारे मूचन के ऊपर में हमला करने जा रहा था। मतलब ये बैटल ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल उसने यहाँ पे स्पीयर निकाल के मूचन को जान से मारने की कोशिश की। और एक्चुअली में जैसे ही सुशी काफ़ी तेज़ी से मूचन के गले के पास अपने स्पीयर को लेकर पहुँचता, तभी उसे एक चीज़ रियलाइज़ होता है कि बैटल के नियम के अंदर में कोई किसी को जान से नहीं मार सकता, जानलेवा हमला भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अगर सुशी ने हमला किया है, मतलब इन नियमों को किसने तोड़ा है? ऑफ कोर्स सुशी ने। मतलब यहाँ पे काउंटर अटैक कौन कर सकता है? ऑफ कोर्स मूचन। मतलब ये सभी के सभी चीज़ें मूचन का प्लान था। एंड जैसे ही मूचन के चेहरे के ऊपर में उसने एक कनिंग स्माइल देखा, तब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाता है, लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। सो इसके बाद क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर सुशी का यह पिटाई तुम लोगों को पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हमारा ली शुआनतंग और शिन कांगशन दोनों एक काफ़ी भारी मुसीबत में फंसने वाले हैं, जिसे बचाने हमारा मूचन जाएगा एंड वो भी फंस जाएगा। अगर तुम्हें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को ऊपर में लाइक मारो और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट पार्ट, तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा।